जय हिंद सभी प्यारे साथियों का आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस के विषय में। आप सभी को पता है कि जो चांदीपुरा वायरस है आज बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। और तो आज हम लोग जानेंगे चांदीपुरा वायरस के विषय में, कहाँ से इसका नाम लिया गया है, चांदीपुरा वायरस इसका नाम क्यों पड़ा है और क्या है चांदीपुरा वायरस, ठीक है, और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारे विषय में हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का एक गांव है चांदीपुरा वायरस। सबसे पहले ये जो वायरस की खोज की गई थी वहीं पर देखने को मिला था, तो उसी गांव के नाम पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया है, ठीक है। और ये वायरस इतना खतरनाक है जिसमें से लगभग गुजरात के अंदर 12 केसेस देखने को मिले हैं, और इन 12 में से 6 के जो इसके जो रोगी थे, मरीज थे, उनकी जान भी चली गई है। तो आइए जानते हैं क्या है ये चांदीपुरा वायरस और इसके विषय में संपूर्ण जानकारी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है चांदीपुरा वायरस के विषय में। इसमें देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है, इसमें चांदीपुरा वायरस में हमें देखना है चर्चा में क्यों है, ये चांदीपुरा जो वायरस है इतना चर्चा में क्यों है। दूसरा हमें देखना है कि इसमें मामला क्या है, ठीक है, क्या है मामला ये चांदीपुरा वायरस का, पूरा ये मामला जानेंगे आज। और फिर आगे आपका दिया हुआ है क्या है चांदीपुरा वायरस, ठीक है। और आगे इधर दिया हुआ है चांदीपुरा वायरस के कारण, यानी ये किस कारण से चांदीपुरा वायरस फैल रहा है और किस कारण से हुआ, इसका कारण भी जानेंगे। और आगे जानेंगे हम लोग चांदीपुरा वायरस के लक्षण, क्या आपको भी है चांदीपुरा वायरस, अगर आपको है तो इसके लक्षण क्या हैं, या आपके आसपास कोई इसके केसेस हैं, अगर है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, पहचान क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और फिर देखेंगे चांदीपुरा वायरस का उपचार, क्या है इसका उपचार, या अभी भारत में इसका इलाज है या नहीं है, नहीं है तो फिर क्या है इसका उपचार, ये सारी चीजों के विषय में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि चर्चा में क्यों है चांदीपुरा वायरस। तो आइए देखते हैं क्यों है चर्चा में। चर्चा में क्यों है, सबसे पहले याद रखना है कि हाल ही में जो गुजरात राज्य में चांदीपुरा वायरस के 12 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। सबसे पहला जो है, ये 4 मामले जो है साबरकंठा जिले से हैं, और 3 मामले अरावली जिले से हैं, और 1 मामला जो है महिसागर जिले से है, और 1 मामला जो है मरीज खेड़ा जिले से है, और 2 जो है मरीज इसके जो है, ठीक है, 2 मरीज जो है इसके राजस्थान से, और इनका इलाज जो है गुजरात में चल रहा है। जो राजस्थान के 2 मरीज मिले इनका भी इलाज जो है गुजरात के अंदर चल रहा है, और 1 मरीज मध्य प्रदेश से है और इसका भी इलाज गुजरात में ही चल रहा है। तो टोटल ये 12 केसेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अभी ये 12 है, आगे ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इनके विषय में याद रखेंगे कि उन सब कितने मामले कहां पर देखने को मिले, टोटल 12 थे, ठीक है। आगे आइए देखते हैं और जानेंगे इसके विषय में कि मामला क्या है, ठीक है। तो यह जो वायरस है विशेष तौर पर छोटे छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। सबसे पहले याद रखना छोटे बच्चों को ये ज्यादा वायरस प्रभावित कर रहा है, और छोटे बच्चों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आगे यहाँ पर दिया गया है चांदीपुरा वायरस से इन 12 संदिग्ध रोगियों में से 6 की मृत्यु हो चुकी है। टोटल गुजरात के अंदर 12 केसेस देखने को मिले, और 12 में से 6 जो केसेस थे जो इसे मरीज थे इसके चांदीपुरा वायरस के, उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। तो इसका मतलब ये काफी घातक है और काफी खतरनाक है। लगभग 50% मरीज यहाँ पे जो है एक्सपायर हो गए हैं इस वायरस के चलते। आगे देखिए चांदीपुरा वायरस में जो है 12 में से, ठीक है, इसे जरूर याद रखना, 12 में 6 रोगियों को जो है मृत्यु हो चुकी है, और इन सभी संबंधित मामलों के जो सैंपल है इनके जांच के लिए पुणे लैब भेजा गया था, ठीक है। याद रखना इसके जो जांच है, जो लैब है जो इस वायरस की खोज करता है, जानकारी करता है, वो पुणे में स्थित है। आपके यहाँ भी ना यूपी बिहार यहाँ पे कहीं भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई मरीज इसका पाया जाता है तो इसका जो जांच सैंपल्स होंगे उनको हमें पुणे महाराष्ट्र में भेजना होगा। और देखिए सैंपल्स की जो जांच रिपोर्ट है औसतन 12 से 15 दिनों में आने की समय लगेगा। तो जो सैंपल भेजे जाएंगे चेकअप के लिए पुणे में, और उनको आने में जो है 12 से 15 दिन का औसतन समय लग रहा है। और गुजरात में चांदीपुरा वायरस पिछले साल भी वर्षा ऋतु में देखने को मिला था। इसे याद रखेंगे। इससे एक चीज समझ में आ रही है, जो चांदीपुरा वायरस है ये वर्षा ऋतु में ही हावी होता है, क्योंकि पिछले बार भी बारिश के ही समय में देखने को मिला था, और इस बार भी ये बारिश के मौसम में ही हावी हो चुका है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। हाँ, फिर क्या है चांदीपुरा वायरस, आइए जानते हैं कि क्या है चांदीपुरा वायरस। भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र के चांदीपुर गांव, ठीक है, जो नागपुर जिले में है, इस वायरस की पहचान की गई थी, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव, ठीक है, यहाँ पर यह वायरस देखने को मिला था, और इसी गांव के नाम पर इसका नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया है। आगे दिया गया है गांव के नाम पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा रखा गया, ठीक है। फिर है वर्ष 1965 में चांदीपुरा वायरस पहला मामला देखने को मिला था, यानी ये नया वायरस नहीं, ये काफी पुराना वायरस है। सबसे पहले ये 1965 में चांदीपुरा वायरस के लक्षण देखे गए थे। आगे है यह वायरस जो है मुख्य रूप से 9 माह, इसे जरूर याद रखना है, यह वायरस जो है मुख्य रूप से 9 माह से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की आयु को अधिक प्रभावित करता है।
तो यानी समझ सकते हो कि आप जो छोटे बच्चे हैं 9 माह से लेकर 14 साल के बच्चे, इनको ज्यादा प्रभावित करता, बड़े लोगों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज्यादा जो केसेस देखने को मिले इसी एज के बच्चों को देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, और आगे चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या है, तो सबसे पहले आपको लक्षण इसके पता होना चाहिए। इसमें जो लक्षण है, पहला लक्षण है तेज बुखार, उल्टियां आना और दस्त आना, सर दर्द होना, ये इसके जो है बेसिक लक्षण है चांदीपुरा वायरस के। तो ये सारे लक्षणों पे आप गौर करना, अगर ऐसे किसी को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो उसे जो है हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, इसको एकदम सावधान रहने की जरूरत है। आगे दिया गया है चांदीपुरा वायरस के कारण, किन कारणों से ये होता है। तो सबसे पहले इसका जो वाहक होता है मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी है, ये से जरूर याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। मादा फ्लेबोटोमाइन जो मक्खी है, इसका जो वाहक होती है, और यह वायरस जो है रेत में होने वाली मक्खियों और मच्छरों के काटने से फैलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वाहक जो मक्खी है, उस मक्खी का नाम आपको याद रखना है, और जो रेत में होने वाली मक्खी और मच्छर है, इनके काटने से यह रोग तेजी से फैलता है। ये चीजें आप लोग एकदम याद करके रखेंगे। यह वायरस सीधा मस्तिष्क पर अटैक करता है और जिससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो जो चांदीपुरा वायरस है, इसका जो अटैक है वो सीधा मस्तिष्क में होता है, और इसी की वजह से मस्तिष्क में जो है स्वेलिंग भी आ जाती है। इस वायरस के कारण ठीक है, इस वायरस के जो लक्षण है शुरुआत में फ्लू जैसे दिखते हैं, परंतु समय पर इलाज नहीं मिलने पर संक्रमित बच्चा कोमा में चला जाता है। ठीक है, जो इसके शुरुआती दौर के लक्षण होते हैं वो फ्लू जैसे होते हैं। अगर इसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया, उपचार नहीं हो पाया, तो जो इससे प्रभावित बच्चा होता है वह कुछ ही समय में कोमा में चला जाता है। ठीक है, और वायरस से संक्रमित बच्चों के जो 48 से 72 घंटे के जो समय अवधि में मृत्यु भी हो जाती है। अगर किसी बच्चे पे ये ज्यादा हावी हो गया है, तो 48 से 72 घंटे के बीच में जो है मृत्यु भी हो जाती है इस वायरस के चलते। इससे एक बात तो साफ है कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, और बहुत ज्यादा जो है इससे बच्चे प्रभावित भी हो रहे हैं। तो बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आप लोग इन सभी बच्चों को आप जागरूक करना है और पास पड़ोस में भी बताना है। और चांदीपुरा वायरस का जो उपचार है, सबसे पहले इसे याद रखेंगे, इस वायरस के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं बनी है। ये बात आप याद रखना, जो ये वायरस है इसके लिए भी कोई विशिष्ट दवा नहीं है जिससे इसको मरीज को ठीक किया जा सके। इसके कुछ उपाय हैं, वो उपाय आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से हैं वो उपाय। तो वायरस के शुरुआती दौर में डॉक्टर से सलाह लेना है, और घर के आसपास साफ सफाई रखना है, नियमित अच्छा पौष्टिक भोजन करना है। ठीक है, जो बच्चा मरीज है, जो भी इसका शिकार हुआ है चांदीपुरा वायरस का, तो उसे पौष्टिक भोजन जिसमें थोड़ा सा ताकत वाकत इकट्ठा हो, जो प्लेटें वगैरह है बढ़ सके, ठीक है, एनर्जी थोड़ा सा बढ़ सके, वो ऐसे पौष्टिक भोजन करना है। और बच्चे को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, ताकि मच्छर और मक्खी उनको काट ना सके। तो फुल, समझ रहे हो ना, फुल कपड़े पहनना है, ताकि ये मच्छर का जो है थोड़ा सा खतरा कम हो सके, डर कम पड़ सके। और मच्छरदानी का उपयोग करें। ये सब इसके उपयोग हैं, तो ये उपयोग जरूर याद रखेंगे। आपको हमने बता दिया है। ठीक है, ये सारे इसके जो है उपचार हैं। दवा इसकी विशेष कोई नहीं है। वायरस के शुरुआती दौर में डॉक्टर से सलाह लेना, घर के आसपास साफ सफाई रखना, बच्चों को पूरे बाजू के कपड़े पहनाना, मच्छरदानी का उपयोग करना। लक्षण क्या है, लक्षण आप सभी को पता है। एक बार फिर देख लेना है कि इस वायरस के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण कौन से हैं। तेज बुखार, उल्टी आना, दस्त आना और सिर दर्द करना, ये चांदीपुरा वायरस के लक्षण है। और जी हाँ, अगर इससे कोई शिकार, इस जो वायरस का कोई शिकार होता है, तो आपको पता है 48 से 72 घंटे के अंदर जो है मृत्यु भी हो सकती है। और शुरुआती दौर में इसके जो लक्षण होते हैं आपको अभी बताया गया है। शुरुआती दौर में जो इसके लक्षण होते हैं कैसे होते हैं। हाँ, शुरुआती दौर में इसे फ्लू जैसे दिखाई देता है, परंतु जो है इसका समय से इलाज ना होने पर बच्चा कोमा में भी चला जाता है। तो इस वायरस को हल्के में नहीं लेना है। इस वायरस के विषय में सभी को जागरूक भी करना है, और ये सारे जितने भी इससे क्वेश्चन है ये सारे याद रखना है। चांदीपुरा वायरस से आपसे भी पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए जो चांदीपुरा वायरस है इसको एक बार एक नजर जरूर देख कर जाएं एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।